हाँ जी, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो आज था हमारा 4th एग्जाम सेमेस्टर का और आज हमें जाना था 11:30 बजे घर से निकल के सेंटर के लिए। लेकिन ये हमारा फ्रेंड इतना ज्यादा लेट हो गया था, क्या ही बोलूं। इन महाराज को हमने 11 बजे फोन किया तो ये सो ही रहे थे, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी कि आज हमारा एग्जाम है या नहीं। तो जैसे तैसे ये जल्दी तैयार होकर आए हमारे घर पे। फिर हम तीनों लोग जाने लगे सेंटर की ओर। फिर उससे पहले हमने कुछ राशि का डलवाया इसके अंदर पेट्रोल। पिछले एग्जाम वाले दिन तो मौसम इतना ज्यादा बढ़िया हो रहा था कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आज इतनी तेज धूप लग रही थी कि क्या ही बताऊं मैं। हमने सोचा हमें इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है तो गाड़ी भी कितनी ज्यादा गर्म होगी। फिर हमने कुछ देर रुक के रेस्ट किया और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दिया। 10 मिनट रुकने के बाद हम दोबारा से चलने लगे अपने सेंटर की ओर। टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 1:10 और हमारी एंट्री 1:30 से शुरू थी और एग्जाम था 2 बजे। तो फुल स्पीड में जाने लगे। फिर हमने आगे देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, तो बस गाड़ी रोक के इसको हमने हेलमेट पहनाया और हम लोग उतर गए थे गाइस, ठीक है। फिर जैसे तैसे 5 मिनट पहले पहुंचे हम बस सेंटर में, फटाक से जाके क्लास में एग्जाम दिया और वापस आकर देखा तो सबके चेहरे खिले हुए थे। तो पता चल गया था कि आज का एग्जाम सबका ही अच्छा गया, लेकिन सैंडी साहब को छोड़कर। सैंडी साहब का एग्जाम लगता है अच्छा नहीं गया, इसलिए इनका आज इतना मूड ऑफ। फिर शाम के टाइम हो गया था, थोड़ा सा अच्छा मौसम, ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर हम घर जाने लगे, लेकिन हमें भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सुबह को ही नाश्ता किया था। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया नहीं था, बस अब एग्जाम के बाद ही घर जाकर के खाने वाले थे। तो हमने सोचा कि अब कुछ रास्ते में ही खा लेते हैं। तो हमने कुछ लिए स्नैक्स खाने के लिए। फिर वहां पर हमने कुछ लोगों को देखा लूडो खेलते हुए। भाई लूडो खेलने का मजा ही कुछ हो रहा है जब तुम्हारे कुछ दोस्त हो, लेकिन मोबाइल में नहीं भाई, लूडो बोर्ड पर ही लूडो खेलने का असली मजा है। फिर हम बात कर रहे थे कि चलो बहुत रेस्ट हो गया, अब चलते हैं घर की ओर। फिर बस हमने उठाई अपनी स्कूटी और चलने लगे अपने घर की ओर। ज्यादा दूर हम चले ही नहीं थे, मुश्किल से मुश्किल ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हम चले थे। और फिर यहाँ पर लग गया था जाम। पता नहीं क्यों इतना जाम लगा रहता है। एक तो इतना ट्रैफिक था और पीछे से सब लोग ये हॉर्न करे जा रहे थे बार 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 बार। इनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और हो जाती है। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लिया करो यार। फिर जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ तो हम चलने लगे अपने घर की ओर। घर जाकर देखा हमने क्या,